नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है वर्तमान में लगातार जो गोदी मीडिया है उसे लताड़ा जा रहा है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा तो कभी एनबीडीसीए द्वारा, मगर फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। कुछ एंकर जो लगातार कहीं ना कहीं सरकार समर्थित बातें करते रहते हैं। गोदी मीडिया का मतलब ही होता है सरकार समर्थित बातें करना। ये वर्तमान में लव जिहाद के मुद्दे को लेकर चर्चा के विषय बने हुए हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि जो न्यूज चैनल होते हैं, अधिकांश जो न्यूज चैनल है वो किसी बिजनेसमैन का होता है या किसी राजनेता का होता है या किसी पॉलिटिशियन का होता है। मैं आपको बता दूं कि न्यूज 18 जो है मुकेश अंबानी का है, जो सांसद है सुशील चंद्रा उनका जी न्यूज है। इस टाइप से पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का न्यूज चैनल होता है तो वो पर्टिकुलर दिशा में भी जा सकते हैं। मगर आपको पता है कि न्यूज चैनलों जो मीडिया है उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है। मगर क्या इन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोलना सही है या नहीं है, अब इस पर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि मीडिया या जो नैरेटिव सेट करती है आपका, किसी के प्रति कोई व्यक्ति को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, किसी व्यक्ति को इतना गिरा देते हैं कि बेचारा उठने के लिए वो तैयार ही नहीं होता, और आपकी मानसिकता में नफरत, घृणा, ध्रुवीकरण जैसी चीजों को भर दिया जाता है। आपको मैं बता दूं कि न्यूज चैनल जो होना चाहिए वो निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए ताकि जनता को जागरूक कर सके। मगर वर्तमान के न्यूज चैनलों की आप हालत देख सकते हो कि कुछ तो टमाटर के भाव बता रहे हैं, कुछ किसी के भाव बता रहे हैं। वो तो बस अपने टीआरपी के चक्कर में लगे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूज देखे और हमारे पैसे आना चाहिए। बाकी हमें किसी से मतलब नहीं, देश कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। देश भले ही गर्त में चला जाए, लोकतंत्र का विध्वंस हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम हमारी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। इनके बारे में अपन एक एक करके जानेंगे, लेकिन वर्तमान में जान लेते हैं कि ये सारा मामला क्या है, उसके बाद अपन बात करेंगे। ये है जस्टिस सीगरी, जो वर्तमान में एनबीडीएसए के अध्यक्ष हैं, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी के जो अध्यक्ष हैं। ये आप सब देख सकते हो, इसके अध्यक्ष हैं। इन्होंने हाल ही में जो लव जिहाद का मामला चल रहा है, लव जिहाद मतलब जो होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति द्वारा किसी गैर धर्म की लड़की को अपने प्यार में फंसाकर क्या करना, उसका धर्म परिवर्तन कर देना, यह लव जिहाद का मामला होता है। मगर मैं आपको बता दूं, इसी मामले को लेकर लगातार ये किसी ना किसी एक व्यक्ति की गलती को पूरे एक कम्युनिटी पर थोप रहे थे लगातार। ये टाइम्स नाउ के एंकर हैं, इनका नाम है हिमांशु दीक्षित। इन्होंने लगातार इस मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे कि ये कम्युनिटी ऐसी है, ऐसा ही करती है, दुनिया भर की फालतू बात। लेकिन हर एक कम्युनिटी में, कम्युनिटी कोई भी हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इस पर कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का सेकुलरिज्म, जो भारत में धर्मनिरपेक्ष राज है, उसका कहीं ना कहीं आघात पहुंचती है उस चीज को। तो ये लगातार एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो जो जस्टिस सीगरी है, उन्होंने हिमांशु दीक्षित सहित टाइम्स नाउ पर क्या किया कि 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा इन्हें चेतावनी दी है। मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा आज तक जी न्यूज और बहुत सारे चैनलों को भी फटकार लगाई गई है जस्टिस सीगरी के द्वारा, लेकिन ये बाज नहीं आते। आप सब ये देख सकते हो, आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये आपके सारे जो गोदी मीडिया सरकार समर्थित पत्रकार है, ये लगातार आप सब देख सकते हो कहीं ना किसी वजह से ये चर्चा के विषय बने हुए होते हैं। क्योंकि इनकी रोटियां नहीं पचती जब तक ये कुछ ना ऐसा ना बोलते जिससे इनके ऊपर आपत्ति ना जाए, लोग बाग इनसे खुंसा ना जाए। ये आप एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब आपके अमीश देवगन साहब की। ये अमीश देवगन साहब है, आपने देखा होगा कि ये लगातार बोलते रहते थोड़ी मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए, इस टाइप से ये बोलते नजर आते हैं। लेकिन मैं आपको इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग आपने सुना होगा कि बता दूं कि इन्होंने बोला है कि बजरंग बली से बड़ा हनुमान जी का कोई भक्त नहीं, ऐसे ऐसी बात बोलते हैं। ये एंकर बन गए, देख लो, मतलब कुछ भी बकवास कर रहे हैं और एंकर बने हुए हैं और लोग बाग इन्हें देख भी रहे हैं। ये देखो इनकी फिर खुली डर की दुकानें, मतलब कौन सी दुकानें खोल रहे हो भाई साहब, आप ही डर पिला रहे हो, आप ही दुकानें खोल रहे हो, कर क्या रहे हो इस देश में। ये देखो, चंद से टूटा कोई सपना, क्या टारगेट है, क्या करना चाहते हो कोई। अब
ऐसा क्यों बता रहे हो कि किसी को आघात पहुंचे? ये इस टाइप की फालतू की सनसनी के न्यूज़ें क्यों आप चलाते रहते हो? संविधान की कोई समझ नहीं है। अरे भाई साहब, आप तो समझ लो संविधान की समझ, इसके बाद लोगों को बताना संविधान की समझ। लोकतंत्र पे बोल रहा हो, तुम कुछ बोल रहे हो, संविधान की समझ लोगों को बता रहे हो। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र पे आप एक अलग ही वो अंकुश लगा रहा, प्रश्न चिन्ह लगा रहा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र पे। जो देश धर्मनिरपेक्ष है उस पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो और बात कर रहे हो आप लोकतंत्र की समझ नहीं है, ये इनका कहना है। ये देखो, ममता गई रूट, गठबंधन गए टूट, मतलब क्या कुछ भी चलाने के लिए कुछ भी लिखो तो। ये देखो फिर अमन चोपड़ा, ये इस टाइप से दिख रहा है ना, ये आलू फालतू बातें करने वाले। ये देखो, लोकतंत्र की समझ नहीं है यहाँ पे। थोड़ा आप समझ ले लोकतंत्र की, फिर जनता को समझाते लोकतंत्र होता क्या है। पहले खुद 2-4 किताबें जाके पढ़ लो लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र की खुद समझ नहीं है, जनता को समझा रहे हो आप लोकतंत्र। क्या कर रहे हो इस देश में? ये देखो 72 यूरो के मिलने का सच, ये न्यूज़ चल रही है, 72 यूरो का मिलने का सच, दुनिया भर की फालतू बातें। अरे यार, कुछ विकास के मुद्दे लाओ, कुछ रोजगार के लाओ, किसान आंदोलन को उठा के लाओ, बेरोजगार युवाओं की बात उठाओ। हूरों की बातें कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए यार आपको। एंकर होते हुए चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं लगता ऐसा। ये देखो गाली कांड, मतलब समाज को आप गाली देना सिखाओगे बच्चों को। जो बच्चे आपके बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं या 18 ईयर से कम की उम्र के जो बच्चे हैं, वो आपको देखेंगे क्या गाली देना सीखेंगे। गाली कांड, दुनिया भर की फालतू अनर्गल बातें लिख रहे हो यार, कुछ तो मर्यादा रखो। अपने बच्चों से आंख कैसे मिला पाएंगे? अरे भाई साहब, आप अपने बच्चों से आंख कैसे मिला लेते हैं रोज जाकर? कैसे मिला लेते? आप जनता से आंख कैसे मिला लेते और झूठ पर झूठ कैसे बोल लेते इतने कॉन्फिडेंस के साथ? कहां से सीखा है यार? मतलब कहीं भी कुछ भी चल रहा है तुम्हारे जीवन। ये देखो भाई साहब, ये है सुधीर चौधरी, श्रीमान सुधीर चौधरी, जिन्हें मशहूर तड़ी पार के नाम से जाना जाता है। तड़ी पार बोलना भी इन्हें बिल्कुल सही है। ब्लैक एंड व्हाइट, ये ब्लैक एंड व्हाइट करके एक शो चलाते, उसमें रामनवमी पे जाकर, रामनवमी के समय भगवान राम की जो रामनवमी थी, उस समय इन्हें लव जिहाद वाले, मतलब सेक्युलरिज्म को लेके इन्होंने बोला है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को इन्होंने टारगेट करके बोला है कि ऐसा नहीं। लेकिन ये तो वासुदेव कुटुंबकम का भारत है भाई साहब। वासुदेव कुटुंबकम की जो संस्कृति अपनाता है वो भारत है, जिसमें हर मजहब, हर संस्कृति, हर धर्म समाहित है भाई। यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सिख ईसाई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही है, वो है भारतीय नागरिक। और आप लग रहे हो कि ये हो गया वो हो गया, किसी को बांटने, मतलब भारत को ही बांटने फिर रहे हो यार। आप क्या कर रहे हो? न्यूज चला रहे हो या देश को बांट रहे हो? क्या कर रहे हो? ये देखो, ये पेपर लीक पर हुई सुली, ये पेपर लीक पर बात करेंगे। अरे ये पेपर लीक पर बात करेंगे? ऐसे लोग अगर पेपर लीक पर बात करने लग गए ना, बेरोजगार युवा हमेशा के लिए बेरोजगार रह जाए। इनका ये देखो, थकान से गिरी हुई युवा पीढ़ी क्या करे कुशाल के लिए, मतलब ये न्यूज चला रहे हैं आप। कोई काम धंधा नहीं बचा तुम्हारे पास। ये देखो टमाटर के दाम, अरे भाई हमें भी पता है टमाटर के दाम क्या है, और कुछ बता दो तुम। टमाटर के दाम बता रहे, तिहाड़ में क्या हुआ था? ये तिहाड़ी है, ये आप जान सकते हो किसने बोला? ये तिहाड़ी है। और जो न्यूज एंकर बना हुआ है, ऐसे लोग आपके समाज में जो गंदगी फैला रहे हैं, वो लोग आपको न्यूज दे रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो बता रहे हैं। और जिसकी उन चीजों पे आप चल रहे हैं, ये देख सकते हो यूट्यूबर को लोग आपसे ज्यादा देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं ऐसे लोगों से। ये देखो पेट पूजा के नाम पर उपहास का उपहास, मतलब आप धर्म पर भी बात करेंगे, कोई अगर उपहास रखता है तो उस पर भी आप बात करेंगे हैं, उस पर भी आप तंज कसेंगे। किसी धर्म पर पर्टिकुलर आप टारगेट कर रहे हैं किसी को, ये अपनी अपनी आस्थाएं होती है, आप आस्थाओं पर बात कर रहे हैं, ये कैसा है वह है आपका? इन सभी चीजों को बताने से मेरा मतलब इतना है कि आप वर्तमान में युवा पीढ़ी ठीक है न्यूज टीवी नहीं देखती, लेकिन अपने दादा दादी पापा, अपने छोटे भाई बहन बच्चे सभी टीवी देखते हैं, लेकिन उन पर इन सब का प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या होना चाहिए? जहां मीडिया को विकास, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दे उठाना चाहिए, किसान आंदोलन का मुद्दा उठाना चाहिए, बेरोजगार युवाओं का आंदोलन कर रहा है उसका मुद्दा उठाना चाहिए, पेपर लीक का मुद्दा उठाना चाहिए, देश की जीडीपी कहां जा रही है उसका मुद्दा उठाना चाहिए, विकास कहां जा रहा है, देश कहां जा रहा है, किस ओर बढ़ रहा है। आप ध्रुवीकरण की राजनीति को मुद्दा उठा रहे हो, जहां देश को बांटा जा रहा है, वो सब मुद्दे उठा रहे, मुद्दे नहीं उठाते हो, इस टाइप के मुद्दे उठा रहे हो, ध्रुवीकरण की राजनीति वाले मुद्दे उठा रहे हो।
क्या उठा रहे हो? आप सबके जो आप न्यूज देते हो उससे इन सब पर प्रभाव पड़ रहा है, दादा पे, नाना पे, और खास करके बच्चों पे प्रभाव पड़ रहा है, जो एक नकारात्मक छवि बन रही है लोगों के प्रति। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इस टाइप से देश को बांटेंगे वो आगे जाके, क्योंकि उन पर एक मानसिक प्रभाव पड़ रहा है और वो एक नफरत की दुनिया में जन्म ले रहे हैं, जहां सौहार्द, मित्रता, ये सब चीजें होना चाहिए, उस देश में आप नफरत फैला रहे हो। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है युवा पीढ़ी। जब युवा पीढ़ी इस टाइप की खबरें देखेगी, आप रात दिन एक ही खबर चला रहा, ये देखिए हुआ पर्दाफाश, टमाटर के हुए बड़े भाव, ये दुनिया भर की फालतू चीजें चला रहे हो। आप किसी धर्म पर बोल रहा, किसी पर्टिकुलर महिला पर टिप्पणी कर रहे हो। मतलब मीडिया को क्या ऐसा होना चाहिए? क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता लोकतंत्र का ऐसा चौथा स्तंभ मीडिया बनी रहे। इस टाइप की गोदी मीडियाओं को फटकार नहीं लगानी चाहिए, इन्हें बैन ही कर देना चाहिए। इस टाइप के पत्रकारों को रहना नहीं चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए। ये समाज में सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं और वर्तमान युवा पीढ़ी को बलगरा रहे हैं, और वो एक पता नहीं किस सोच और किस मानसिकता से गुजर रही है, उसे डिप्रेशन के साथ साथ दुनिया भर की तुम एंजाइटी दे रहे हो, फालतू बातें कर करके उनकी मानसिकता बदल रहे हो। भाई साहब, ये मैं आप बता दूं, वसुदेव कुटुंबकम का रहने वाला है, यहां भारत का देश है ये, यहां पर सभी को समानता का अधिकार है और सभी अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन आप एक तरफा बात रखते हो। एक तरफा बात क्यों नहीं रखते? आप सोचना चाहिए कि आप बात पूरी रखें, लोकतंत्र की जीत करें, ना कि फालतू बात टमाटर ममाटर और कौन क्या कर रहा है इस पर बात करें। आप बात करें, विकास पर बात करें, शिक्षा पर बात करें, आपके ये मुद्दे होना चाहिए। आप युवा पीढ़ी हो, आपसे युवा पीढ़ी से भी मेरा निवेदन है कि आप इस टाइप के न्यूज एंकरों को देखना बंद कर दे, इस टाइप की गोदी मीडिया को देखना बंद कर दे, जो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आने वाले समय में आप भी नफरती दुनिया का हिस्सा हो जाएंगे। मेरा निवेदन है आपसे कि आप ऐसे न्यूज चैनलों को ना देखें, बॉयकॉट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ।